बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कदकाठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया। पैर आते नहीं थे नीचे। नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी, जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े। तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहां रक्त मंडित हो गया, पैर खूब खून निकले। अब जैसे तैसे दो चार लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले किस कैसे गिर गए? मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए हो? अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे, कहाँ चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा, और वो बोले मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहां ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी? बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने, हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। अब पुराने पजामा का क्या करें? तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिन तो निकल गया। जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज। और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया? तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले वो छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला। और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे और वो लड़खड़ावे चलने में। अगले